नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी कामयाबी की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी एफबीआर की क्रिटिकलिटी पर एक बड़ा ऐलान किया। लेकिन सवाल यह है कि ये क्रिटिकलिटी क्या होती है और क्यों ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, एनर्जी की बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत को दुनिया ने पहली बार 1945 में देखा था। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे वे न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर ही काम करते थे। हिरोशिमा के लिटिल बॉय बम में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हुआ था, जबकि नागासाकी के फैट मैन में प्लूटोनियम 239 का। यहां फर्क समझिए। यूरेनियम बम को ट्रिगर करना आसान था, लेकिन प्लूटोनियम वाला बम कहीं ज्यादा विनाशकारी और एडवांस था। आज भारत उसी खतरनाक प्लूटोनियम को शांति और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करना सीख चुका है। अब बात करते हैं एक बड़ी समस्या की। न्यूक्लियर प्लांट्स में आमतौर पर यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है, लेकिन पूरी दुनिया में जितना भी यूरेनियम मिलता है उसमें U-235 सिर्फ 0.7% है। बाकी 99% हिस्सा यूरेनियम 238 होता है, जो फ्यूल के रूप में सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 61 लाख टन यूरेनियम का भंडार है। इसमें सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा के पास है। भारत की बात करें तो हमारे पास लगभग 1.5 लाख से 2 लाख टन यूरेनियम है, जो हमारी बढ़ती जरूरतों के लिए बहुत कम है। इसीलिए हमें इसे दूसरे देशों से महंगे दामों पर मंगवाना पड़ता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने बनाया है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसे ब्रीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितना फ्यूल खर्च करता है उससे कहीं ज्यादा फ्यूल पैदा करता है। इसमें होता यह है कि जब बेकार माने जाने वाले यूरेनियम 238 पर फास्ट न्यूट्रॉन्स की बौछार की जाती है तो वो बदल जाता है प्लूटोनियम 239 में। याद है ना, वही प्लूटोनियम जो नागासाकी बम में था। लेकिन यहां हम इसे बम बनाने के लिए नहीं बल्कि बिजली बनाने के लिए ब्रीड कर रहे हैं। प्लूटोनियम यूरेनियम 235 से भी बेहतर फ्यूल है क्योंकि इसके टूटने से ज्यादा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जो रिएक्शन को और ज्यादा ताकतवर और लंबा बनाते हैं। अब समझते हैं कि क्रिटिकलिटी क्या है। साइंटिफिक भाषा में जब किसी रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है, यानी वो बिना किसी बाहरी मदद के खुद ब खुद लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है, तो उसे क्रिटिकल होना कहते हैं। भारत के एफबीआर ने ये स्टेज हासिल कर ली है, जो हमारे विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये अचीवमेंट इसलिए खास है क्योंकि ये भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके सफल होने से हम अपने पास मौजूद विशाल थोरियम भंडार को यूज करने के रास्ते खोल देंगे, जो भारत में प्रचुर मात्रा में है। भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये न सिर्फ हमें बिजली में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सस्ती, साफ और सुरक्षित एनर्जी भी देगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही साइंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।